मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि जो ईरान की रिजीम को चेंज करने चले थे अमेरिका और इसराइल, वो अब खुद उस रिजीम चेंज का शिकार होते जा रहे हैं। और अब इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि रिजीम चेंज करो, नेतन्याहू से हमारी जान छुड़ाओ, ये हमारी जान लेके ही छोड़ेगा और ये पूरी दुनिया से यहूदियों को साफ कर देगा। पता नहीं ये यहूदियों के हक़ में है नेतन्याहू या उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो एक एक करके यहूदियों को मरवा भी रहा है, उनकी फ़ौज को भी कमज़ोर कर चुका है, मईशत के बखिए उधेड़ चुका है। और जो थोड़ी बहुत इसराइल अपनी साख बनाने में कुछ मगरबी ममालिक के आगे कामयाब हुआ था कि हम तो बहुत मज़लूम हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमें गलत समझा जाता है, उस सब का भी धड़न तख्ता हो चुका है और पूरी साख बर्बाद हो चुकी है जो मगरब में थोड़ी बहुत भी बनाई गई थी। अब जो मनाजिर तेल अवीव से आ रहे हैं वो दो तरह के हैं। एक तो ये कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं, वो नारे लगा रहे हैं, वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हैं, वो जान छुड़ाना चाहते हैं उस फ़ौज से जिस फ़ौज ने उनकी हिफाजत नहीं की है, जिस फ़ौज ने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की का एक एतमाद दिया लोगों को और उसके बाद वो एतमाद दो चार मिज़ाइलों के बाद ही उड़ गया ईरान की जानिब से। जब वो मिज़ाइल फायर किए गए, वो उनकी हिफाजत में इसराइल की फ़ौज यहूदियों की हिफाजत में नाकाम रही और उसके बाद उसके फ़ौजी जो हैं वो बंकर्स में घुस गए, फ़ौजी क़यादत मारी गई या गायब हो गई और उसने भागने में ही आफियत जानी। नेतन्याहू फ़रार हो गया, नेतन्याहू कहीं नहीं आ रहा, पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे रहा, किसी फ़ौजी मीटिंग में नहीं है, किसी जगह अपने लोगों का मोराल बुलंद करने के लिए कहीं पे भी नहीं है। अगर वो कहीं सामने आ भी जाता है तो वो एक डीप फेक वीडियो निकलती है, वो एक एआई जनरेटेड वीडियो निकलती है और उसमें पता ही चलता है कि एक जाली नेतन्याहू लोगों को एक जाली से भरोसे के सहारे बांधना चाहता है। लेकिन अब लोगों को भी समझ में आ गया है, क्योंकि वो सायरन खुद सुनते हैं, धमाकों की आवाज़ खुद सुनते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, एक स्टैंडर्ड मेन्यू खा रहे हैं बंकर्स में बैठकर। इतने अरसे से वो बंकर्स के अंदर हैं, इसलिए उनको अंदाज़ा ही हो रहा है कि बंकर्स में तो वो मुसलसल जाते ही जा रहे हैं। बंकर से बाहर वो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उसकी गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। किससे बात करें, किसको अपनी शिकायत किसके पास लेकर जाएं, किससे ये कहें कि तुम हमारी हिफाजत करो, तुम हमें ईरान से बचा लो, तुम हमें हमलों से बचा लो, तुम हमें भूख से बचा लो, हमें इंटरनेट दे दो, हमें पानी दे दो, हमारे घरों को बचा लो, बिजली वहाँ पे नहीं है, और इसके अलावा जो हमारे प्यारे मर चुके हैं तो अब हम उनकी तरह मरना नहीं चाहते, हमें कौन बचाएगा। तो अब दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये कि लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग रिजीम चेंज के नारे लगा रहे हैं तेल अवीव के अंदर। और दूसरी तरह की वीडियोज़ ये हैं कि जिसमें जो यहूदी हैं वो सड़कों पर आके जब ये एहतजाज कर रहे हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़, तो उन पे शदीद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको मार पीट उनसे की जा रही है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको वहाँ वीडियोज़ भी बनाने नहीं दी जा रही, आवाज़ भी उनको बुलंद नहीं करने दी जा रही, और किसी दर्जे पर भी वो अपना एहतजाज दुनिया को रिकॉर्ड नहीं करा सकते, वो ये नहीं बता सकते कि वो नेतन्याहू से तंग आ चुके हैं। अब चूँकि वहाँ पे लाइफ इस कदर ख़राब हो चुकी है इसराइल के अंदर कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्हें पहले कहा गया था कि आप घरों में रहें और जब सायरन बजे तो आप भागकर बंकर्स में चले जाइएगा। उन्होंने ऐसे ही करना शुरू किया शुरू के दिनों में। जब सायरन बजते थे वो चले जाते थे, फिर सायरन ज़्यादा बजने लगे, हमले तवातुर से ईरान की जानिब से होने लगे और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के चीथड़े उड़ गए इसराइली। और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि जो आयरन डोम था और दीगर चीज़ें थीं जो उन्हें बचाने के लिए थीं वो सब तबाह हो गई। तो सायरन जब ज़्यादा बजने लगे और उन्हें बार बार जाना पड़ा तो उन्हें अंदाज़ा ही हुआ कि अब उन्हें बंकर्स में ही रहना चाहिए और उन्हें घरों को छोड़ देना चाहिए, और वो अपने घरों को छोड़कर मुस्तकिल तौर पर बंकर्स शिफ्ट हो गए। जब वो बंकर्स में शिफ्ट हो गए तो उनके जहन में हमेशा से ये बताया गया था कि जब भी कोई मुल्क हमला करेगा और मुसलमान अपना कोई जवाब देने की कोशिश करेंगे तो तुम इन जब बंकर्स में चले जाओगे तो तुम महफूज हो जाओगे। यहाँ खाना है, यहाँ पे तमाम सहूलतें हैं, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे एक लग्जरी लाइफ है जो तुम यहाँ पे गुजार सकोगे, और यहाँ गोली से लेके बारूद से लेके कोई मिसाइल कोई बम यहाँ पर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ बंकर से वहाँ पे कुछ वीडियोस आना शुरू हुई जो उनकी कज़न्स ने, उनके रिश्तेदारों ने भेजनी शुरू की, उनके दोस्तों ने भेजनी शुरू की कि हमारा बंकर तबाह हो गया है, तुम्हारे बंकर की में क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा अभी तक तो बचा हुआ है, शायद यहाँ भी कुछ हो जाए। फिर जब वो मुसलसल सुनने लगे तवातुर के साथ कि ये बहुत ज़्यादा हमले ईरान कर रहा है तो वो थक गए, तंग आ गए, और उन्हें अंदाज़ा ही हुआ कि अब वो एक मौत के बंकर में जाके छुप गए हैं और उन्हें अब यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्हें कहीं चले जाना चाहिए था। तो उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो बेन गोरियन, जो उनका एक एयरपोर्ट है तेल अवीव का सबसे बिजीएस्ट, वहाँ चले गए।
और वहाँ छुपने की कोशिश की कि जैसे ही कोई फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट मिलेगी टिकट पकड़ेंगे और जल्दी से इसराइल से जान छुड़ा के भाग जाएंगे, क्योंकि इसराइल में तो अब यहूदी खुद अपने ही दुश्मन बन चुके हैं और वहाँ पे एक भरपूर डिवाइड देखी जा रही है। और अंदाज़ा ये हो रहा है कि स्टेट जो है इसराइल की वो यहूदियों के ख़िलाफ़ हो गई है, उनको गिरफ़्तार कर रही है, उनको मार रही है, उनको आवाज़ नहीं उठाने दे रही और दूसरी तरफ उनकी जान भी नहीं बचा पा रही और उनको सहूलतें भी नहीं दे पा रही। और वो अब जाएँ तो जाएँ किधर? तो उनको अब लगने लगा है कि अब शायद एक ही ऑप्शन बचा है कि वो ईरान से ये मदद की अपील करें कि खुदारा तुम आ जाओ यहाँ पर, सरहद क्रॉस करो, डिफेंस सिस्टम तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, तुम यहाँ आ जाओ, इसराइल को टेक ओवर करो और हमारी जान बचा लो, क्योंकि हमारे पास तो कोई गवर्नमेंट है नहीं। नेतन्याहू तो फरार हो चुका है और सबसे पहले उसने जो हरकत ऐसी की जिसके बाद लोगों का एतमाद बिल्कुल नेतन्याहू और उसकी जो बची कुची टूटी फूटी हुकूमत थी उस पर से ख़त्म हुआ, वो ये था कि उसने सबसे पहले अपनी फैमिली को वहाँ से निकाल लिया। नेतन्याहू ने अपने जो विंग्स ऑफ ज़ायन जो एक उसका ऑफिशियल प्लेन है उसमें अपनी फैमिली को सवार कराया और जल्दी से जब हालात ख़राब होते देखे तो वहाँ से उनको निकाल दिया और वो फ़्लाइट रडार के मुताबिक पहुँचा बर्लिन में, जर्मनी में, और जाके वहाँ पे लैंड किया और उसकी फैमिली वहाँ से बहुत ही आसानी से उतरी महफूज होकर। अब वो वहाँ पे सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है और लोग अब उन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं कि कहाँ नेतन्याहू का बेटा कॉफ़ी पी रहा है मज़े से एक जगह पे बैठ के जर्मनी में, जो बिल्कुल महफूज है, उसका बेटा अपना महफूज है और हम यहाँ सारे जो यहूदी हैं इसराइल में वो सब यहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ दाव पर लगा कर बैठे हैं और किसी भी वक्त मौत जो है उनके सर पे जो मंडला रही है वो उनको आकर दबोच कर अपने साथ ले जाएगी। और दूसरी तरफ जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये तुमने अच्छा खेल खेला है कि यहाँ पर तुमने अपने फ़ौजियों को बचा लिया और अपनी फैमिली को तुमने निकाल लिया और हमें मरने के लिए तुमने यहाँ बुला लिया और हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो अमेरिका की है ही नहीं, जो इसराइल की अपनी जंग है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट हो गया है जो मकाफ़ात अमल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जो कुदरत ने एक ऐसा इंतकाम लिया है नेतन्याहू से कि नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मिलकर ये प्लान किया था कि वो ईरान में रिजीम चेंज करेगा और ईरान में बहुत ही बुरे लोगों की हुकूमत है उसको वो ख़त्म कर देंगे। ये बयानियाँ लेकर जब वो चढ़ दौड़े तो उन्हें अंदाज़ा ये हुआ कि वहाँ पे रिजीम चेंज के लिए तो लोग चाहते ही नहीं थे ईरान में। लोग ईरान में रिजीम के हक़ में निकल आए, हुकूमत के हक़ में निकल आए और उन्हीं सियासी कायदीन को जिनको वो कहता था कि ये तो आवाम से डरते हैं क्योंकि आवाम इनको पसंद ही नहीं करती, उन सब ने आके आवाम में सड़कों पे आके उनके दरमियान एक पब्लिक अपीयरेंस भी दे दी, उनके दरमियान बग़ैर प्रोटोकॉल के घूम लिए, बग़ैर गार्ड्स के आ गए और उन्होंने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी लोगों ने और उन्हें गले लगाया, उनसे हाथ मिलाया, उनसे मिले और बताया कि हम भी उसी तरह सड़कों पे और अपने घरों के महाज पे डटे हुए हैं जिस तरह आप हुकूमती महाज पे डटे हुए हैं, सरहदी महाज पे डटे हुए हैं और एक जालिम स्टेट जो हमलावर हुई थी इसराइल अमेरिका की मदद से, उसके आगे आप लोग डटे हुए हैं। तो इस वक्त रिजीम चेंज की जो बयानिया ईरान के लिए तैयार किया गया था वो कुदरत ने इंतकाम लेकर इसराइल पहुंचा दिया है। वहाँ पे रिजीम चेंज की आवाज़ आ रही है, वहाँ पे नेतन्याहू को गिरफ़्तार करो, नेतन्याहू को बरतरफ करो, उसको सज़ा दिलाओ के नारे लग रहे हैं और इसकी आवाज़ को दबाने के लिए अब वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है इसराइली स्टेट कि उसने अपने ही लोगों को मारना पीटना और गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है।